नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव बुक से ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति। इससे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सदाबहार किस्म के वन यह पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ अर्थ के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भूमि में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो ये सारे वनस्पतियों को जीरोफाइट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति जीरोफाइट कहलाता है। प्रश्न है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान नेचुरल जू कहा जाता है। तो नेचुरल जू या सवाना के वन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, शंकुधारी वन कॉन्सिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन, बोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा वन को, तो शंकुधारी वन को बोरियल वन के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, पेडंग। पेडंग क्या है। तो पेडंग या दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि को पेडंग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, ओक, बीच, बर्च, वालनट, एल्व आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है वह कहलाते हैं प्रेरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, यानी किस प्रकार के वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का विस्तार विश्व में सबसे अधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, विषुवतीय वर्षा वन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो विषुवतीय वर्षा वन की कौन सी विशेषता नहीं होती, देख लेते हैं। चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष होते हैं, बिल्कुल ये विशेषता होती है। निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे होते हैं, ये विशेषता उसकी नहीं है। लियाना की अधिकता होती है, ये भी होती है। पर पोषित पौधों की अधिकता होती है, ये भी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय रेखीय उसाद्र वन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, शेलवास कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है। तो साइबेरिया की बात हो रही, तो साइबेरिया क्षेत्र में टेगा वन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेगा वन। प्रश्न है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है। यानी ब्राजील के मैदानी क्षेत्रों में जो घास का मैदान है वह कैंपोस कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो यह संबंधित है शीशम से। किससे संबंधित है, शीशम से संबंधित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है वेल्स। क्या कहलाता है, वेल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। यानी दक्षिण अमेरिका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है वह कहलाता है पंपास। क्या कहलाता है, पंपास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो घास है वह है डाउन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो ये किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं मध्य अक्षांशीय घास भूमि की श्रेणी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है सवाना घास भूमियां पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मध्य अफ्रीका में। उत्तरी मध्य अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न स्प्रूस, फर और तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये सारे पेड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टेगा वनों में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मरुस्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है वह किस नाम से जाना जाता है? प्रेरी के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना यह पाए जाते हैं श्रीलंका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है घास के मैदान और महाद्वीप बताना कि उस किस महाद्वीप में है। देख लेते हैं। लानोज, तो यह दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी की बात हो गई तो यह यूरोप में है। प्रेरीज, तो प्रेरीज है उत्तरी अमेरिका में। और वेल्स यह है अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4, 3, 1, 2। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो पंपास यह अर्जेंटीना में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित महाद्वीप में किसमें घास परितंत्र नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से महाद्वीप में नहीं पाए जाते? अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में पार्कलैंड घास के मैदान स्थित है? तो पार्कलैंड घास के मैदान यह अफ्रीका में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है लानोज कहाँ के घास स्थल है? तो लानोज यह कहाँ के हैं? तो यह गुयाना उच्च भूमि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो आलस्य का प्रदेश यह कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो सिनकोना यह विषुवतीय प्रदेश का पेड़ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो विकास का प्रदेश या मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है किस प्राकृतिक प्रदेश को सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो सबसे अधिक दैनिक तापमान तो किस प्रदेश का पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश या रीजन ऑफ इफोर्ट कहा जाता है? तो ये किस प्रदेश को कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है जैतून, ओक तथा कार्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है भूमध्य सागरीय प्रदेश से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डलिया कहा जाता है? तो रोटी का डलिया या शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है? तो विश्व में सबसे बड़े और घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्राजील में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो टेगा वन का सबसे अधिक विस्तार है साइबेरिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो कनाडा का स्थिति किस प्रदेश में है? तो कनाडा या टेगा प्रदेश में पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में सर्वाधिक आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से वन होते हैं? तो भारत की बात हो रही है, तो ये है पतझड़ वन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो यह कहाँ है? यह भूटान में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, अपना देश भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लानोज तथा कंपोज किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो लानोज और कंपोज यह किसके अंतर्गत आते हैं? टुंड्रा बायोम के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, यानी एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसका सबसे कम है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न आ ही जाते हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।